वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट में हमने सीखा कि मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी दैट इट वाज स्कूल टाइम। अब आगे स्टडी करते हैं। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, यानी मार्गी ने कहा ऊपर देखते हुए कि मामा अभी नहीं, कि यानी मुझे अभी स्कूल नहीं जाना है। नाउ सेड मिसिस जॉन्स यानी मार्गीज मदर उसे थोड़ा एम्फोसिस करके जोर देकर कह रही है कि नाउ यानी अभी जाना है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और वो कह रही है कि शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। प्रोबेबली मीन शायद, शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या मैं इस बुक को स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और थोड़ा रीड कर सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। तो टॉमी ने आंसर दिया मे बी यानी शायद। ही सेड नॉनचैलेंटली यानी एटीट्यूड के साथ कि हाँ कोई बात नहीं, शायद कर सकती हो। दैट मीन्स इफ यू लाइक। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm। और वो whistling यानी सीटी बजाते हुए चलने लगा। द डस्टी ओल्ड बुक, जो पुरानी बुक थी, डस्टी यानी थोड़ी धूल भरी। टक्ड beneath his arm, उसने अपने हाथ के नीचे दबाया हुआ था। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का जो स्कूल रूम था इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसके बेडरूम के पास में ही था। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि आपको स्कूल जाना है, तो अभी जो राइट नाउ आप किस तरह से प्रिपेयर होते हो कि आप अर्ली मॉर्निंग उठकर आप हर एक तरह की प्रिपरेशन करते हो। आप स्कूल बैग जो है वो प्रॉपर चेक करते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, देन यू वेट फॉर द बस। आप बस में बैठकर फिर 1 आवर का ट्रैवलिंग कर कर एक स्पेशल स्कूल बिल्डिंग जहाँ पर है वहाँ पर आप पहुँचते हो। देन यू गो टू योर क्लासरूम, यू डू प्रेयर, यू टॉक विथ योर फ्रेंड्स। ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको काफ़ी कुछ सिखाता है। लेकिन मार्गी के लिए स्कूल जाना मतलब क्या, कि अपने ही घर में स्कूल थी और अपने ही बेडरूम का डोर ओपन करके नेक्स्ट रूम जो है वहाँ पर चले जाना। सो दैट वाज स्कूल फॉर हर। तो इस तरह की स्कूल जो है मेरे ख्याल से एक ना एक दिन तो सभी को बोरिंग लगती है, क्योंकि स्कूल में यानी अपने घर में आप अकेले होते हो, स्टडी करते हो, आपके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ आप बातचीत कर सको, या तो आपको कोई होमवर्क में प्रॉब्लम है तो आप किसी के साथ वो अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। आपके सामने सिर्फ एक रोबोट टीचर होता है या तो कंप्यूटर होता है जो आपको सिखाता है। सो आई डोंट थिंक इट्स फन। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन को ख्याल में रखकर ये सब कुछ होता है, और हर एक आदमी फिर उसके साथ एडजस्ट होता है या तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो मार्गी स्कूल चली गई, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। तो मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे वॉज ऑन, ऑन यानी वो मशीन स्टार्ट हो गया था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। दैट मशीन वॉज ऑटोमेटिक, जैसे कि मोबाइल में अलार्म होता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पर सेट करो और वो आपको इन्फॉर्म करता है, अलार्म करता है।
तो इसी तरह वो मैकेनिकल टीचर एक स्पेसिफिक टाइम पर ऑन हो जाते थे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यस, योर फेवरेट। आप सोचेंगे कि क्या ये हर एक दिन होता है? नो, देयर वर 2 days ऑफ, 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे and Sunday. So you have to study 5 days a week. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि मार्गी के मदर का ऐसा मानना था, मार्गीज मदर सेड, यानी वो ऐसा कहती थी, यानी उसका ऐसा मानना था कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि अगर छोटे बच्चे कोई भी, गर्ल या बॉय, यहाँ उसका मतलब दोनों है, कि छोटा लड़का या लड़की कोई भी हो, अगर वो रेगुलर आवर्स पर यानी एक फिक्स टाइम पर एवरीडे अगर कुछ लर्न करे तो उसकी लर्निंग बेटर होगी। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड मार्गीज मदर थिंक अबाउट स्टडी। तो आपका ये आंसर होगा कि मार्गीज मदर बिलीव्ड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions." The screen was lit up यानी टेलीविजन स्क्रीन जो थी कंप्यूटर टीचर की, मैकेनिकल टीचर की, was lit up यानी स्टार्ट हो गई थी, it was on, lit up means it was on, यानी इंफॉर्मेशन दिखाई देती थी उसमें। एंड इट सेड, और उसमें इंस्ट्रक्शन थी कि टुडेज एरिथमेटिक लेसन इज ऑन, आज का जो एरिथमेटिक लेसन, मैथमेटिक्स में जो एरिथमेटिक होता है उसका आज का जो लेसन है, तो उसका टॉपिक का नाम है द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये टॉपिक का नाम है कि आज हम फ्रैक्शंस जो होते हैं उसका एडिशन सीखेंगे। तो पहले उसने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया कि आज हम क्या सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और मैकेनिकल टीचर ने मार्गी को ऐसा इंस्ट्रक्ट किया कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले तुम कल जो होमवर्क दिया था वो इंसर्ट करो। आपको याद होगा कि एक स्लॉट था जिसे पेन ड्राइव हम लगाते हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, उसी तरह एक स्लॉट था जिसमें मार्गी को अपना होमवर्क ऐड करना था इन द प्रॉपर स्लॉट, जो होमवर्क का स्लॉट था उसमें। और आपको ये भी याद होगा कि होमवर्क करने की जो स्टाइल थी वो पंच कोड स्टाइल थी। उसकी आगे काफ़ी हमने डिटेल में बात की थी कि पंच कोड स्टाइल में बच्चों को पहले से ही सिखाया जाता है। मार्गी डिड सो विथ अ साई, यानी मार्गी ने ये अपना काम जो किया, होमवर्क सबमिट किया, वो किस तरह से किया? विथ अ साई, यानी नाराजगी से, अपना मुंह बनाते हुए, यानी अ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिना कोई इंटरेस्ट के वो ये सब कुछ काम कर रही थी, यानी मशीन के साथ वो भी थोड़ा मशीन जैसा बिहेव कर रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। और आज खास ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि वो सोच रही थी पुरानी स्कूल्स के बारे में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। उसके दिमाग में जो पुरानी यानी आज की हमारी जो स्कूल सिस्टम थी उसकी बातें चल रही थी, क्योंकि उसने वो बुक रीड की। तो वो सोच रही थी कि दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, कि उसके दादा के भी जो दादा जब वो छोटे थे तब इस तरह की स्कूल थी। तो उन लोगों को ये कैसा फील होता होगा, ये सभी ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. वो इमेजिन कर रही थी
कि पुरानी स्कूल में सभी बच्चे जो नेबरहुड्स में से इकट्ठा होकर स्कूल में जाते, दे लाफ, दे शाउट इन द स्कूल यार्ड, एक बड़ी स्कूल जिसके स्कूल यार्ड में वो हंसते खेलते, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, अपने स्कूल रूम में एक साथ बैठते, गोइंग होम टुगेदर, सभी साथ मिलकर घर जाते एट द एंड ऑफ द डे जब स्कूल खत्म होती। तो ये कैसा माहौल होता होगा, ये उसके बारे में वो सोच रही थी। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सभी एक साथ एक जैसी चीज सीखते, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे को हेल्प कर सके, विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो होमवर्क के बारे में बात कर सके, उसके बारे में एक दूसरे को हेल्प कर सके। तो ये जो चीज़ पास्ट में यानी मार्गी के पास में यानी हमारे प्रेजेंट में चल रही है, वो उसके बारे में सोच रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर सच है कि जिस वक्त जो चीज़ है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, या तो चली गई है या तो आने वाली है, उसकी बारे में हम सोचते हैं, एंड दैट इज़ बैड। हमें ये सीखना चाहिए कि जो करंट में है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यानी अभी आप ऐसा सोचेंगे कि ये मार्गी के स्टाइल की स्कूल हो तो हमें मज़ा आएगा, और मार्गी ये सोच रही है कि आपके स्टाइल की स्कूल हो तो उसे मज़ा आएगा। लेकिन रियल सिचुएशन में ये होना चाहिए कि हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए, जो सिचुएशन है उसको देखकर हमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। यानी अभी ऑनलाइन स्कूल है तो ऑनलाइन स्कूल को एंजॉय कर लो, और जब रियल स्कूल स्टार्ट होगी, जैसे आपको स्कूल पर आना है और क्लासरूम में बैठकर स्टडी करना है, तो उस टाइम पर वो एंजॉय कर लो। और आप लकी हो, आपको दोनों तरह की स्कूल का माहौल जो है ये कोरोना सिचुएशंस की वजह से मिल गया। And the teachers were people. Margi was thinking that teachers were people, कि आज के टीचर की माफिक रोबो टीचर नहीं है, कि रियल टीचर्स, कि जिसके साथ हम बात कर सके, उसे कुछ डाउट्स है तो पूछ सके और वो हमारी फीलिंग्स को समझ सके, तो कितना मज़ा आता होगा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और टीचर जो थे मैकेनिकल टीचर, उसने तो टीचिंग स्टार्ट भी कर दिया, और वो इंस्ट्रक्शन देने लगे कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट, यानी वो आगे बोल रहे थे। तो टीचर ने बोलना स्टार्ट कर दिया था, ये इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मार्गी का ध्यान अभी स्टडी में नहीं था, वो पुरानी स्कूल ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी सोच रही थी कि किड्स यानी उस टाइम के बच्चे अपनी स्कूल को कितना ज्यादा लव्ड यानी चाहते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि उसको कितना मजा आता होगा। ये हमारे लेसन का टाइटल बन गया, द फन दे हैड, यानी कितना मजा उन लोगों को आता होगा। सो द टाइटल इज वेरी प्रॉपर, वेरी गुड, और लेसन के एंड में से ये जो पार्ट है उसमें से ही चूज किया गया है, द फन दे हैड, यानी उन लोगों ने जो फन किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। लेसन के ऑथर थे आइजैक एसिमोव, जिसने काफ़ी टाइम पहले ये स्टोरी लिखी थी और इमेजिन किया था कि फ्यूचर में एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब रियल स्कूल के बदले डिजिटल स्कूल होगी। लेकिन ऑथर की इमेजिनेशन जो है वो बहुत ही पहले सच हो गई, सिर्फ 2020 में ही सच हो गई। उसने 2157 की इमेजिनेशन किया था, लेकिन वो बहुत ही पहले सच हो गया। तो फ्रेंड्स, ये ऑथर के आइडियाज इस तरह कभी कभी सच भी हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको लेसन प्रॉपर समझ में आया होगा। अब फर्स्ट लेसन के कंप्लीशन के बाद
हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के बाद ये क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी मैं आपको साथ में भेज रहा हूँ। तो ये आंसर जो है आपको एक फेयर बुक बनानी है और उसमें ये आंसर्स नोट डाउन करने हैं। तो यही आपका होमवर्क हो गया कि आंसर को प्रॉपर लर्न करो और आप एक बार प्रॉपर हैंडराइटिंग से अपनी फेयर बुक में कॉपी कर लो, ताकि रीडिंग के लिए, फ्यूचर रीडिंग के लिए आप उसे यूज़ कर सको और एग्ज़ाम के पहले भी आप उसमें से रिवीजन कर सको। तो ये पीडीएफ मैं आज आपको साथ में भेजने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What kind of teachers did Margie and Tommy have? यानी मार्गी और टॉमी के किस तरह के टीचर्स थे? आंसर है मार्गी एंड टॉमी didn't have any human beings as their teachers। तो ये बात तो सभी को पता है कि मार्गी और टॉमी के टीचर्स जो थे, they were not human beings। Their teachers were a kind of machine, यानी उसके टीचर्स जो थे वो एक तरह के मशीन्स थे। Attached to their television screen, they called them mechanical teachers। वो टीचर्स टेलीविजन स्क्रीन के साथ अटैच यानी जुड़े हुए थे। दे कॉल देम मैकेनिकल टीचर्स, और वो लोग उसे मैकेनिकल टीचर के नाम से पहचानते थे। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? यानी मार्गी के मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? कि आपको स्टोरी याद है तो आपको पता होगा कि मार्गी का रिजल्ट जो है वो डाउन आ रहा था, तो उसे इंस्पेक्ट करने के लिए मार्गी के मदर जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। इसे याद रखना फ्रेंड, ये कंट्री इंस्पेक्टर मत बोलना, इट्स ए काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर जियोग्राफी टेस्ट। कि मार्गी जियोग्राफी टेस्ट में नॉट डूइंग वेल यानी अच्छा रिजल्ट नहीं ला रही थी, अच्छा काम नहीं कर रही थी। सी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स इन ईच टेस्ट, यानी हर एक टेस्ट में उसके मार्क्स कम और कम हो रहे थे। हर मदर वॉज ग्रेटली अपसेट विथ हर परफॉर्मेंस, और उसकी मदर उसके परफॉर्मेंस से अपसेट थी, नाराज थी। सो सी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया इस बात को प्रॉपर चेक करने के लिए। फिर आगे की स्टोरी फ्रेंड्स आपको पता है कि काउंटी इंस्पेक्टर आकर कहते हैं कि ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है, टीचर की स्पीड थोड़ी बढ़ गई थी इसलिए मार्गी का रिजल्ट डाउन आ रहा है। फिर वो उसे ठीक करते हैं और मार्गी को कहते हैं कि उसकी प्रोग्रेस जो है इट इज़ क्वाइट गुड, इट इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? मार्गी जियोग्राफी में क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं ला रही थी? वाई, रीजन क्या था? इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट एज सेड बाय द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर ने जैसे कहा कि वो मार्गी का फॉल्ट नहीं था, इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट। एक्चुअली द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर हर एज। यानी मैकेनिकल टीचर जो है वो गियर्ड, गियर्ड यानी थोड़े स्पीडी हो गए थे उसकी एज के हिसाब से। सो द इंस्पेक्टर स्लोड इट डाउन, तो इंस्पेक्टर ने उसे थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, उसकी स्पीड मार्गी की एज के हिसाब से कर दी। What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था? टॉमीज मैकेनिकल टीचर हैड बीन ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। यानी टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे एक बार ब्लैंक आउट हो गए थे। ब्लैंक आउट यानी उसमें से पूरा डेटा डिलीट हो गया था। टू सेट इट राइट, उसे फिर से ठीक करने के लिए, सेट इट राइट यानी ठीक करना। इट हैड टू बी टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ, उसे एक महीने के लिए रिपेयरिंग में रखा गया था।
Question 5. How does Tommy describes the old kind of school? Tommy ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल यानी पुरानी स्कूल को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? Tommy says that centuries ago there used to be a special kind of school. यानी टॉमी कह रहा है कि सदियों पहले, सेंचुरीज अगो, सदियों पहले, देयर यूज्ड टू बी अ स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल, एक खास तरह की स्कूल थी, विथ अ सेपरेट बिल्डिंग, उस स्कूल का एक सेपरेट बिल्डिंग हुआ करता था. स्टूडेंट्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडीज, और सभी स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग में स्टडीज के लिए जाया करते थे. ह्यूमन टीचर्स टॉट द स्टूडेंट्स, और उस स्कूल के अंदर ह्यूमन टीचर्स थे जो बच्चों को पढ़ाते थे. मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे, ह्यूमन टीचर्स थे. तो टॉमी इस तरह से ओल्ड स्कूल को डिस्क्राइब कर रहा है. सो वी स्टॉप इट हियर. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. आज का लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ख़त्म होते हैं. जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी है उस तरह से आपको पीडीएफ फाइल में से क्वेश्चन आंसर फेयर बुक में कॉपी करने हैं और प्रॉपर लर्न करने हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. अशोक गजेरा फ्रॉम पराड स्कूल.